महाराज जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज्यादा। ऐसे लगने लगा है कि छोटी छोटी चीजों पे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। ये मन डराने लगता है कि तू बार बार ये तूने ये गलत कर दिया। तो अगर साथ मैं किसी गुजरता हूँ, किसी के पैर भिड़ गया, तो वो बार बार में वो मन में वही बात। अच्छा, आज से हमारी बात मानोगे? हमें दोस्त मानते हो? हाँ मानते हैं सर। तो जिसके भी पैर लगेगा, जो भी अपराध लगेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अब तुम डरना बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें यही तो डर लगता है अपराध लग जाएगा, कहीं पाप बन जाएगा। उसकी हम बता रहे हैं ना, आज से तुम उसकी दोस्ती का मतलब जानते हो? तुम ये करो, हम देख लेंगे। तो हम कह रहे हैं तुम चलो। परमार्थ में नाम निर्भय करता है बच्चा। किस बात से डर लगता है? सब में मेरा भगवान बैठा हुआ है। बार बार में वही दिमाग में। असली बात बच्चा क्या होता है, जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो पहले हमें पाप जो है ना हमारा पूर्व का, वो हमें जलाता है, हमें डराता है, हमें भगवत मार्ग से विमुख करना चाहता है। और यदि हम उसको हिम्मत से कर ले तो भस्म हो जाएगा। जहां वो भस्म होता आनंद की अनुभूति हो जाएगी। भला डर किस बात का? जब जिह्वा पे नाम चल रहा है तो हम अगर पैर भी लग जाएगा तो उसका प्रारब्ध है, उसका भी तो प्रारब्ध है। हम जान के थोड़ी पैर मार रहे हैं। धोखे से लग गया तो क्या, पैर लग गया तो क्या हुआ, क्या हो गया? राधा नाम जपते हैं ना, तो ये राधा नाम के बारे में अब सब बोलने लगता है, तो मेरे को सुनना। नहीं नहीं, मन ना। हाँ तो मन के पागल आदमी है ये। अभी तो ऐसा सोच रहा है ये भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सतमार्ग के प्रति ये ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करेगा जिससे आपको असंतोष हो जाए। पागल आदमी कुछ करे तो आपको बुरा लगेगा क्या? आपको एक दृष्टि रहती पागल है। अभी ये मन पागल आदमी है, इसको पक्का पागल समझो। ये कहीं भी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। इसको अलग बिल्कुल तटस्थ भावना से, अब तुम बच्चे हो इसलिए कर जान नहीं पा रहे हो। अगर तुम साक्षी भाव से इसको, तुम देख रहे हो ना गाली दे रहा है, तुम देख रहे हो ना गंदी बात कर रहा है, तो तुम बिल्कुल तटस्थ रहना, ना हाँ ना ना, ये अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। राधा 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 राधा, ये बिल्कुल डरो मत। ये गाली दे तो भी डरो मत, बिल्कुल नहीं डर। हम कह रहे ना तुम्हें, तभी तो कहा हमको दोस्त मानो ना। एक दिन एक साधक जो है भागता हुआ, वो गाड़ी के पीछे भागता हुआ है, तो गाड़ी रोकी हम, तो बहुत वो रो रहा था। हमने कहा क्या बात हो गई? बोला महाराज जी वहां पाप हो गया, अब तो जीना मुश्किल है। हम कहा बोलिए बोलिए क्या पाप हो गया? बोले श्री जी के प्रति पाप दृष्टि हो गई। तो हम कहा क्या परेशानी, क्या परेशानी? मन है, वो मन है, वो भगवान को भी गाली देगा। भगवान के आकाश को तुम गंदा करना चाहोगे, छू पाओगे क्या? अरे ये मन है। 2 मिनट में प्रसन्न हो गया। हम कहा फिर भी नाम जप कर, श्री जी को प्रणाम कर, चल। ये मन है, बेवकूफ है, ये ऐसे बोलता रहता है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा। बिल्कुल आज से नहीं सोचना, समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल नहीं सोचना। और तुम्हें मन से लड़ना है। जब वो गंदी बात करे तो तुम्हें मानना है पागल, तेरी बात नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। और स्वस्थ थोड़ा व्यायाम करते हैं। व्यायाम करता हूँ, मेरे 1 साल से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अरे बिल्कुल खत्म डिप्रेशन। आज से नहीं मानना डिप्रेशन में तू है। आज से तुझे स्वीकार्य नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूं। स्वीकार करेगा? आज से तू डिप्रेशन में नहीं है। मन की खिलाफ बातों को तुझे काटना है, शांति से काटना है। कि पागल आदमी की बात जैसे नहीं मानी जाती, ऐसे तुझे स्वीकार नहीं करना। अच्छी बात कहे तो स्वीकार कर लेना, और जब गंदी बात करे तो स्वीकार नहीं करना। और डरना नहीं कि उसका कोई पाप आपको लगेगा। वो चाहे श्री जी के प्रति सोचे, चाहे हमारे प्रति सोचे, या किसी संत के प्रति सोचे, बस जबान से मत बोलना तुम, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिना दवा के तो ठीक है, अभी ठीक है, बस मेरी बात मान ले। दवाइयों में जितना पावर हो सब भगवान का पावर होता है। तो मान ले इस बात को, मान ले तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। मानने से ही तो है भगवत प्राप्ति। तो मान ले इस बात को कि तू आज से डिप्रेशन में नहीं है। मान लिया ना? शांति मिल रही ना? अभी शांति मिलती है। हाँ, अब साक्षी भाव से रहना। साक्षी भाव का मतलब समझते हो? मन की बात को अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। यही तुम्हें साथी बना के यहाँ लाया है, और यही तुमको हम साथी बना के हमारे से अलग कर सकता है, दोष दर्शन करा सकता है, गाली दिलवा सकता है, बड़े पाप सोचवा सकता है। मैं वही जगह तुम्हें अलग रहना, इससे स्वीकृति नहीं देनी। अभी अच्छे महात्मा बन जाओगे गृहस्थ में पैंट शर्ट में रहते हुए। अगर साक्षी भाव जागृत हो जाए मन का तो अभी महात्मा बन जाए। बस समझना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, केवल तेरी स्वीकृति गलत हो गई है। तू स्वीकृति संभाल ले, अभी ठीक है, ठीक है। जी पहले ऐसे ऐसे मेरे से जो कोई पाप हो गए वो बार बार में है ना ऐसे सोचवाता है कि अब सुन, उसको अभी सुन। जो हो गए ना, तू चिंता मत कर, उनकी तू चिंता मत कर, आगे मत करना, आगे सावधान रहना। इस पागल मन की सलाह से पाप मत करना।
समझ रहे हो ना? ये पाप की प्रेरणा करेगा, ये क्रिया नहीं करा सकता। क्रिया तब कराएगा जब आप उसके साथ हो जाएंगे। पीछे जो हो गया तो उसकी चिंता मत कर। राधा राधा रट रहा है, जप रहा है ना राधा राधा, तो चिंता मत कर, ठीक है? समझ गया? पीछे का जब चिंतन, ये आपको भूत का चिंतन करा के पीछे का, और आपको भय दे तो हमारी याद कर लेना। और वर्तमान के पाप की जब बात करें तो पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, उससे अपने को बचा लो। समझ रहे हो ना? और आज से डिप्रेशन खत्म तुम्हारा, ये तुम्हें स्वीकार करना है हमारी बात, कि उन्होंने कह दिया डिप्रेशन खत्म। हाँ बिल्कुल, एकदम फ्रेश, एकदम आनंदित। तुम ना पीछे की सोच ना आगे की सोच। महाराज जी, आप ये बता दो कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से पाप होते हैं जो जिनसे मेरे को बच। पूरे ग्रंथ भरे हुए हैं, बस इतनी बात समझनी बच्चा, तुम्हें साधारण बात। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जैसे तुम्हारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम किसी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे कार्यों की तरफ मत चलो, मोबाइल में गंदी बातें मत देखो, जो मोबाइल में जुआ है वो मत खेलो, गंदी बातें मोबाइल में सर्च करके मत देखो, अच्छा व्यवहार करो। अब भगवान यहाँ बैठे सब बताते जाते हैं अच्छा है या बुरा है। कोई भी बुरा करने चलेगा तो भगवान बताते हैं अंदर के बुरा है, अच्छा करने जाओगे तो शीतलता है कि अच्छा है, ठीक है ना? अब ऐसे पूरा ग्रंथ हम कहाँ से तुम्हें लिस्ट दें कि किस किसको पाप कहते हैं, किस किसको पुण्य कहते हैं, वो पूरे शास्त्र भरे हुए हैं। तो निश्चिंत रहे। अरे यार तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है ये पुण्य है। जा तो देख ले। अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा, और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य। आप करके तो देख, भजन करके तो देख, नाम जप करो, आज से तू फ्री हो जाए एकदम, पीछे हो आगे के लिए भी। और नाम जप करते हुए कोई गलती ऐसी ना हो, मेजर गलती। मेजर गलती समझ रहे हो ना? मेजर गलती का मतलब क्या है? किसी के साथ व्यभिचार न करो, शराब न पीना, मांस मत खाना, कोई गंदे आचरण मत करना, फिर आगे अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है? मस्त एकदम, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मस्त होना। अब तो भय नहीं रह गया। हाँ मस्त। चलो।